नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 90 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कभी किसी को तुम कह कर नहीं पुकारा तो अपनी माटी को क्यों पुकारे। आपकी खैरियत पूछने से ही अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरे देश आपका क्या हाल है थोड़ा तो शायद जानता हूँ, पर दिल से पूछो तो यहाँ सब कुशल नहीं है। निश्चय ही इसमें दुनिया भर में आ रहे बदलावों का असर शामिल है। शासकों और प्रशासकों से पूछेंगे तो बताएंगे सब नियंत्रण में है। हमारी रंग बिरंगी संस्कृति को ताकत कहा जाता रहा है। निसंदेह यह ताकत अब भी बनी मानी जाती है और इसके बलबूते ही हमने बहुत तरक्की की है। मगर क्या इतने रंग वास्तव में हमारी ताकत है? कई मामलों में लगता है कि यह विविधता ही हमारी राष्ट्रीय परेशानियों में विविधता लाती है। हमने संसार में प्रगति के कितने ही नए और अनूठे कीर्तिमान रचे हैं। देश के अपने प्रांगण में निजी ही नहीं सामूहिक तौर पर भी सफलताओं के अंबार लगा दिए हैं। देश की बहुमुखी प्रतिभाओं ने दुनिया के हर कोने में भारतीय बुद्धि का परचम लहराया है। देश की सीमाओं पर हमारे जाबाज रणबांकुरों ने दुश्मन को निरंतर मुंह तोड़ जवाब देकर देश को सुरक्षित रखा है। मगर ऐसा नहीं कि हमने ही तरक्की की है। सुलता का रास्ता पूरी दुनिया में एक दूसरे से सीख कर प्रेरित होकर प्रयोग कर ही खुलता है। हम जब भी प्रगति के मीनार बनाते हैं तो आनंद मनाते हुए शोभा बढ़ाऊ मनचाहे आंकड़े पकाने में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन अति भावुक होकर देश के आगे बढ़ने के आंकड़े जुटाते समय यह अक्सर अनदेखा करते हैं कि विकास के रास्ते से होकर कितना विनाश भी हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हमारी खुली आंखों के सामने सहजता से घुसपैठ कर गया है। हमें इन बदलावों के बारे में पता होता है, लेकिन जोर शोर से अनदेखा करते हैं। हमारे अधिकांश सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक और राजनीतिक नायकों ने अपनी योजनाओं को फायदा पहुंचाते नारों और विज्ञापनों का झंडा लहराया, विकास और विनाश का फर्क मिटा दिया। इन सभी ने उन अनेक पक्षों को अनदेखा किया जो आज हमारी बड़ी कमजोरियां बन चुके हैं। आज देश के हर राजनीतिक खेत में क्षेत्रवाद, धर्मवाद, वैमनस्य की फसलें खूब उगाई जा रही है। जातिवाद की दीमक ने हमारी लोकतांत्रिक इमारत खोखली कर दी है। मगर हम उसी पर खतरनाक इरादों का चमकीला सनमाइका चिपका कर कह रहे हैं कि जात पात में कोई विश्वास नहीं करता, यह अब कोई मुद्दा नहीं है। व्यक्तिगत प्रगति की चकाचौंध में सामूहिकता नष्ट हो रही है। संयुक्त परिवार हमारे देश की अनूठी परंपरा रही है। आज जहां अमेरिका और ब्रिटेन
जैसे देश इस शैली को अपनाने लगे हैं, हमने संयुक्त परिवार शैली को ही नहीं, एकल परिवार शैली का स्तर भी गिरा दिया है। वैवाहिक जीवन में अलगाव उग रहा है, जिसे संतुष्टि गले लगा रही है। भौतिक नजरिए के कारण आपसी समझ की दुविधाएं रोजाना बढ़ती जा रही है। मेरी प्रिय माटी, कुदरत ने आपको जी भर कर सजाया, लेकिन पर्यावरण के क्षेत्र में हमने विनाश की ओर ज्यादा ध्यान दिया है। पर्यावरण संबंधी 200 से ज्यादा कानून होते हुए प्रशासन अब भी पंगु बना रहता है। उद्योगपति कानून को जेब में लेकर बेशर्मी भरी मनमानी करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।